कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे वहाँ टाइम तो हो गलो टाइम तो हो गलो हमजा ओई 2 मिनट बाद गलो पांच दिके महाराज 2 मिनट बाद गलो तीन मिनट पार हो गलो
স্লো সাউন্ড ঠান্ডা হতে আছে। সেটিং করছি না। মায়া আমাদের মানুষ করো এ বিনতি তোমার পায়, তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধুলো খেলায়। মায়া আমাদের মানুষ করো এ বিনতি তোমার পায়, তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধুলো খেলায়। মায়া আমাদের মানুষ করো। মিথ্যা যতই মহং বেশে মন ভুলাতে আসুক হেসে, মিথ্যা যতই মহং বেশে মন ভুলাতে আসুক হেসে, আমরা যেন চল থাকি তোমার চরণ সেবা। মায়া আমাদের মানুষ করো এ বিনতি তোমার পায়, তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধুলো খেলায়। মায়া আমাদের মানুষ করো। তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ, তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান, তুমি মোদের প্রাণের প্রাণ, তুমি মোদের ধ্যান জ্ঞান। তোমার তরে গে গান, তোমার তরে গে গান, যেন মোদের জীবন যায়। মায়া আমাদের মানুষ করো এ বিনতি তোমার পায়, তোমার ছেলে হয়ে যেন দিন কাটে না ধুলো খেলায়। মায়া আমাদের মানুষ করো। अभी हम लोग
श्रीमद् भगवद गीता ऊपर चर्चा करेंगे। पहले गीता का जो ध्यान है, ध्यान का उच्चारण करेंगे। ओम पार्थाय प्रतिबोधितं भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितं पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्देशिनीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। 18th चैप्टर, अष्टादश अध्याय। श्लोक नंबर 65 से आप लोग एक साथ में चैंटिंग कीजिए। मन्मना भवमद् भक्तो मज्जजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्तं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्यं न च मां यभ्यसूयति। य इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मात् अन्नः प्रियतरो भुवि। अध्यस्यते च यो इमं धर्मं संवदमावय ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टस्याम् इति मे मतिः। श्रद्धावान् अनुसूयस्य शृणुयात् यपि यो नरः सोऽपि मुक्तो शुभं लोकान् आप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। कश्चिच्चेत् अश्रुतं पार्थ तयैकाग्रेण चेतसा कश्चिदज्ञानसम्मोहो प्रनस्तस्ते धनञ्जय। अर्जुनोवाच नष्टो मोहो स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितोऽसि गतसन्देहो करिष्ये वचनं तव। संजय उवाच इत्थम् वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम् इममश्रवम् अद्भुतं रोमहर्षणं व्यासप्रसादात् अश्रुतवान् एतद् गुह्यं मयं परम्। योगं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतो स्वयं राजन् संस्मृत्य संवादम् इममद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तच्च संस्मृत्य रूपम् अद्भुतं हरे
विस्मयो मे महान् राजन् हिस्सामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवनीतिर्मतिर्मम ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे मोक्षसंन्यास योग नाम अष्टादशोऽध्यायः। हम लोग हर एक दिन ध्यान करने का समय जो श्लोक का पाठ करता हूँ बोलते हैं ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि जंतुरूढ़ानि मायया। ईश्वर हर एक जीव का हृदय में विराज कर रहा है, बोल के सबको जंत्रों जैसा परिचालन करता है। ये श्लोक हम लोग पीछे सप्ताह में चर्चा किए। इसके बाद आज जो हम लोग करेंगे 65 नंबर श्लोक 18 चैप्टर का। अभी प्रैक्टिकली गीता का हम लोग आखिरी तरफ पहुंच गया है। अभी जो एसेंस है, जो सार है, वो चीज़ भगवान लास्ट एक दो श्लोक में अभी ये सब बता रहा है। मन्मना भव मद्भक्तो मज्जाजी मांग नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में। मनमना भव भक्त, वो जो मुझको ही हर एक समय मान तुम मुझको ही रखो, मेरा भक्त बनो। मज्जाजी, मुझको ही पूजा करो, मुझको ही अर्चना करो, मुझको ही ध्यान करो, मुझको ही योजना करो। तो ऐसा करोगे तो क्या होगा, तुम मुझको ही प्राप्ति करोगे। सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोसी में, तुम प्रतिज्ञा करे, मैं प्रतिज्ञा करे बता रहा हूँ, तुम मुझको चित्त लगाओगे, मेरा भक्त बनोगे, मेरा जाजन करोगे, तो मेरा पूजन करने में स्वभाव वाला जो मुझे ही प्राप्त होता है। इस प्रकार बरताया हुआ तू मेरी कृपा से प्राप्त हुए ज्ञान के द्वारा मुझको ही मिलेगा, मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। इससे संशय मत करो, तू मेरा प्रिय है, और तो जिस प्रकार सत्य उसी प्रकार ही मैं तुझसे प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ। भगवान स्वयं प्रतिज्ञा कर रहा है, विश्वास दे रहा है। तो हर एक समय तुम उसको याद करोगे, मुझको पूजा करोगे, मुझको नमस्कार करोगे, तब तुम मुझको ही प्राप्ति होगा। कोई तुम्हारा संदेह नहीं। मैं प्रतिज्ञा करके तुम बताओ, तुम मेरा प्रिय है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा शिष्य है, मैं तुमको बता रहा हूँ, कोई संदेह नहीं करना है। तो अभी हम लोग का जो भगवान गीता में अर्जुन के माध्यम से हम लोग को जो उपदेश दे रहा है, जो आश्वास वाणी दे रहा है, हम लोग को जो प्रतिज्ञा कर रहा है, तुम लोग करो, मैं
तुम लोग मुझको प्राप्ति करोगे, इसका बारे कोई तुम्हारा संशय नहीं होना चाहिए। इतना बोलने के बावजूद भी हम लोग का संशय रहता है, हम लोग का अविश्वास रहता है। इसका कारण एक ही है, हमारा मन पवित्र नहीं है, हमारा मन शांत नहीं है, हमारा मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य सर्व रिपु है, जो हम लोग के मन को हर एक समय बहिर्मुखी कर रहा है। जो उपनिषद में बताया, ईश्वर जैसे हिंसा करके हम लोग का मन को बहिर्मुखी कर दिया है। इसके कारण क्या होता है, हम लोग ये आनंद को, ये शांति को बाहर में ढूंढता है। मगर क्वचित धीर प्रत्यगात्मनो विक्षत अमृत चक्षु अमृतत्वम इच्छन। वो दो चार धीर आदमी, धीर साधक ये अमृतत्व को, ये आनंद को, ये ज्ञान को बाहर में नहीं ढूंढ के अंदर में ढूंढता है, हम उसको प्राप्ति करते हैं। मतलब महाभारत में देखते हैं, दुर्योधन भी बता रहा है, जानामि धर्मम न च में प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च में निवृत्ति। कौन सा अच्छा है, कौन सा धर्म है, उसको जानता हो, कौन सा अधर्म है वो भी मैं जानता हूँ, मगर धर्म को पालन करने में प्रवृत्ति नहीं होता है, अधर्म को त्याग करने के लिए मैं निवृत्ति नहीं आता है। कारणटा होच्छे सेम, जो अधार्मिक है, जो भोगी है, जो क्रोधी है, उनका विश्वास नहीं होता है। प्रैक्टिकली विश्वास अगर आ गया तो हम लोग का प्राप्ति मान लीजिए हो गया। ये भगवान में, भगवान का बात में विश्वास, भगवान बात में श्रद्धा, इस आखिरी जीवन में आता है। वही श्रद्धा विश्वास जब पूरा आ गया तो हम लोग का गोल जो है, लक्ष्य है, ज़्यादा दूर में नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना है, ये विश्वास लाना, ये श्रद्धा लाना हम लोग का साधना है। हम लोग देखते हैं रामायण में धर्म से व्याध का करना है, सबरी नीची जात है, वो घर छोड़ के, कहावत ऐसा है, जो उनका कहानी ऐसा है, उनका जो शादी होगा, शादी होने के पिताजी, उनके पिता बहुत व्याध का लीडर थे, तो बहुत पशु वशु ले आके लाए हैं। मुझे किसके लिए लाए, ना तुम्हारा शादी होगा, शादी के लिए इसको मारेंगे, तो मेरा शादी के लिए इतना पशु मत होगा, मैं शादी नहीं करूँगी। ऐसे करके वो घर से निकल गया। मालूम है जब पिता ढूंढेंगे, पकड़ेंगे, से रात ही रात पूरा दौड़ के बहुत दूर चला गया। दिन में पेड़ के ऊपर रहते थे और रात में चलते रहते थे। आके उसको ऋषि का आश्रम तक पहुँचा, वहाँ पे घुसने नहीं देती थी। इसके लिए उसको क्या, सुबह उठ के ऋषि लोग जो नहाने के लिए जहाँ पे जाते थे नदी में, रोड साफ करती थी। हवन के लिए खाना पकाने जो लकड़ी जरूरत है सब देते थे, पानी ला के देती थी। ऐसे बहुत सेवा में देख के उसका जो ऋषि है खुश हो गया। ऋषि का जो ध्यान हो रहा है, ध्यान के समय वो बता, सबरी तुम इधर ही रहोगी, तुम्हारा कुटिया में भगवान रामचंद्र आएंगे।
तो जब ये बताए तब सबने को हम लोग कम थी। उसी समय मार्तंड ऋषि बताए, उनका पूरा विश्वास है तो ऋषि जब बताए जरूर आएंगे। हर एक दिन सुबह उठ के भगवान के लिए अच्छा अच्छा फल ला के रखते थे। भगवान के बैठेंगे इसके लिए नरम घास काट के रखते थे, आसन बिछा के रखते थे। जब भगवान आएंगे तो बैठेंगे। और हर एक पल में, हर एक समय में एक ही उनका चिंता है, एक ही उनका विचार है, ये भगवान आएंगे। कोई बाहर में शब्द होने साथ ही साथ बाहर आ देते थे, इसे भगवान आ रहा है। तो ऐसा करके करके जो बुढ़ा हो गई है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई, तो अभी किन्तु उनके मन में कुछ अविश्वास नहीं हुआ, संशय नहीं हुआ जो राम जी भगवान जी आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। उनका विश्वास हो गया, क्योंकि जब ऋषि जब बताए तो जरूर आएंगे। तो ये जो श्रद्धा है, ये जो विश्वास है, यह चित्त जब बहुत शुद्ध होता है। ये जो सबरी इतना दिन जो आश्रम का सेवा की है, इतना जो त्याग भाव है, इतना जो प्रेम भाव है कि मेरे के लिए इतना जानवर मरेगा तो मैं शादी नहीं करूँगी, इसके कारण क्या हुआ, उनकी श्रद्धा, एक विश्वास आया है। तो हम लोग का भी सबका ही श्रद्धा विश्वास सबका ही है। गीता में बताया तामसिक, राजसिक, सात्विक श्रद्धा। तो भगवान जो हमें बताए हर एक समय मुझको स्मरण करना है, हर एक समय मुझको पूजा करना है, हर एक समय मुझको नमस्कार करना है। हम लोग का हिंदू धर्मों में हम लोग देखते हैं ये प्रैक्टिस में, हम लोग कल्चर में, हम लोग दैनंदिन जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण ही स्वामी विवेकानंद जी बताए, मैं भारत का नव जागरण के बारे में बहुत सोचा था, बहुत अध्ययन किया, पूरा भारत में घूम के देखा, सारा दुनिया में घूम के देखा। मेरा अभी पूरा विश्वास है कि हम लोग मुनि ऋषि लोग हजार साल पहले जो चीज़ हम लोग को बताए, वो चीज़ ही आधुनिक युग के लायक करके हम लोग प्रैक्टिस करना है, दैनंदिन जीवन लाना है। उसके द्वारा ही व्यक्ति का कल्याण होगा और देश का कल्याण होगा। भारत फिर पहले जैसा, पहले से भी ज़्यादा ऊपर में उठेगी, भारत का नव जागरण होगा। तो यहाँ पे सेम चीज़ देखते हैं, यहाँ पे भी जो हम लोग का जो हिंदू धर्म में देखिए, सबका घर में ही जहाँ पे हम लोग सोते हैं, घर में कोई ना कोई देवता का फोटो रहते हैं, जिनका जो देवता का भक्ति करता है। और नींद से जब हम लोग उठते हैं, सर्वप्रथम भगवान का ही फोटो हम लोग देखते हैं, भगवान का नाम करके हम लोग उठते हैं। हम लोग बचपन से ही हम लोग सुन के आ रहा है। कुछ उठने के बाद भगवान का नाम लेकर करके उसके बाद फ्रेश फ्रेश होके, सबका घर में ठाकुर घर रहता है, ठाकुर को जगाते हैं, तो सेवा आदि देते हैं, थोड़ा जप ध्यान करके फिर अपना घर का जो जिनका जो कर्तव्य कर्म है करते हैं। वो हर एक जो काम करता है, माँ लोग जो खाना पकाने के जाती है, खाना पकाने जाकर वहाँ पे भी पहले अग्नि देवता को प्रणाम करके, अग्नि देवता कुछ भी निवेदन करके, शक्कर है कि जो करेगा उसको, नमक है कुछ भी दे के प्रणाम करके, उसको जो खाना आदि जो बनाती है। और आखिरी में जब होता है, आखिरी के बाद भी फिर हम लोग का चाय बनाया कि कुछ भी बनाया तो अभी थोड़ा बहुत अग्नि में देता है, आहुति देता है। हम लोग दुकान में भी कोई देखेंगे, दुकान जब खुलता है, खुलने के बाद जब भगवान का फोटो, गणेश का फोटो व जो फोटो रहता है,
साफ उप करते हैं। करने के बाद तो भगवान में विश्वास भी नहीं करते वो भी देखेंगे, करेगा। करने के बाद उसको धूप आदि अगरबत्ती देगा। उसके बाद जो कैश बक्स है, कैश बक्स के अंदर भी अगरबत्ती दे के फिर थोड़ा अगर कैश बक्स बंद करेगा, उसको धुआं जो है रखेंगे, फिर दे के चारों तरफ घुमा के प्रणाम करके फिर व्यवसाय शुरू करता है। उस दिन में सुबह 3 त्रिसंध्या गायत्री मंत्र जो ब्राह्मण लोग गायत्री मंत्र जप करता है। जो लोग जप भी नहीं करता है तो दीक्षा भी मैंने ब्राह्मण जो नहीं है उन लोग को भी सुबह दोपहर शाम को अपना अपना समर्थ के अनुसार जप करता है। जो लोग दीक्षा नहीं लिए हैं वो लोग भी, हम लोग का नियम है कभी शादी का पहले नहीं है तो कुलो गुरु से दीक्षा लेना है। बोलते दीक्षा अगर नहीं लेगा तो श्वास शुद्ध नहीं होता है, वो उसका शादी के बाद खाना भी नहीं पका सकती है, कोई शुभ कार्यों में भी वो नहीं जा सकते हैं। ये मतलब भगवान का दीक्षा लेना ही है। गुरु के लिए तो वंश परंपरा गुरु रहते हैं, जो गुरु उसका जो बेटा होता है वो भी गुरु होता है, कुलो गुरु जिसको कहते हैं। उसका मतलब दीक्षा लेना है। दीक्षा लेके हर एक समय मन में नाम हाथ में काम जो बोलते रहता है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम मनुष्य युद्ध च, हर एक समय मुझको स्मरण करो, युद्ध करो। तो गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जो युद्ध क्षेत्र में, गीता में कोई मंदिर में नहीं बताया, गीता कोई प्रांगण में नहीं बताया, कोई माने घर का प्रांगण में कोई अच्छा जगह नहीं बताया। कहाँ पे बताया? युद्ध क्षेत्र में, जहाँ पे शत्रु है सामने, जहाँ पे हाथी घोड़ा सैन्य सब अस्त्र लेकर है, शब्द हो रहा है, चिल्ला रहा है, टेंशन है, स्ट्रेस है, इसका बीच में भगवान गीता का उपदेश दे रहा है। इसका बीच में भगवान बता रहा है तुम मुझको याद करो, साथ साथ युद्ध करो। जो स्वामी विवेकानंद जी भी जो वेदांत का वो लेक्चर दिए थे, वह भी स्वामी जी बताए जो राजा लोग पहले के ज़माने में देखते हैं, देश चलाते हैं, सैन्य का चलाते हैं, इतना काम करने के बावजूद भी वो लोग ईश्वर का चिंतन करना, ब्रह्मांड का चिंतन करना, शास्त्र अध्ययन करना, ध्यान करना, साधन करना उनका आदत था, वो करते थे। उसके द्वारा देखते हैं राजा लोग के पास ही ब्रह्म विद्या व ब्रह्म ज्ञान था। स्वामी जी बार बार ये चीज़ बताए, तो राजा लोग भी अगर ऐसा इतना काम के बावजूद भी, इतना जिम्मेदारी लेते हुए भी अगर शास्त्र चर्चा कर सकते हैं, अगर ये हाईएस्ट ज्ञान, हाईएस्ट उपलब्धि को हासिल कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, उपलब्धि कर सकता है, तो तुम लोग क्यों नहीं कर सकते हो? हम लोग बहुत समय बहाना देता है, संसार में काम है, घर में काम है, मेरा बेटा का परीक्षा है, बेटी का शादी है, उसका नौकरी नहीं है, उसका बीमारी है, अच्छा ठीक होगा उसके बाद करेंगे, उसके बाद करेंगे। नहीं, जब हमारा समस्या होगा, जब काम, उसी समय ही हम लोग ये चीज़ करना है, उसी समय हम लोग प्रैक्टिस करना है। करते करते अभ्यास योग, ये अभ्यास सुबह भी जैसे बताया था, ये अभ्यास के द्वारा मन में असाधारण शक्ति आता है, आत्मबल आता है, विश्वास आता है, जिसके द्वारा हम लोग काम क्रोध आदि मन का जो बहिर्मुखी वृत्ति है, वृत्ति के हम लोग शांत कर सकते हैं। बहिर्मुखी वृत्ति के जो शांत करेंगे, अंदर जो हमें शांति है, जो आनंद है, वो हम लोग लाभ कर सकते हैं। वही चीज़ें हम लोग का प्रैक्टिस करने के लिए जो हम लोग बहुत एक तो अच्छा गाना है जो बंगाली में है, मनोबली भजो काली इच्छा है तोर जे आचारे गुरु दत्त महामंत्र दीवानीसी जप करे। मन तुम हर एक समय गुरु का दिया हुआ जो महानाम महामंत्र हर एक समय जप करो, दीवानीसी जप करो।
मनोबोली भजो काली, इच्छा है तो जो जैसे ही हो, चलते फिरते खाते पीते हर एक समय मेरा जप करो। मनोबोली भजो काली, इच्छा है तो जय आचार्य, गुरुदत्त महामंत्र दिवानिशी जप करे। शयने प्रणाम ज्ञान, निद्राय करो माँ के ध्यान, आहार करो मने करो, आहुति दी क्षमा मारे। तो शयन कर में सोने जा रहे हैं, सोने के समय हम लोग भगवान का प्रणाम करके भगवान नाम लेके हम लोग सोते हैं। तो उस समय भी सोचो भगवान के सोते सोते भी भगवान का नाम करते करते, हृदय में भगवान का चिंतन करते करते सोना है। स्वामी शिवानंद जी महाराज बताए, जो सोने का समय में भी हृदय में भगवान का माँ का चिंतन कर सोओगे, रात में भी माँ का ही स्वप्न देखेंगे। जो जिनका इष्ट है उनको अगर सोचेंगे, जाप करते करते सो जाएंगे। लेकिन नींद में भी आपका जाप चलते रहे, जब जाग गए तब देखेंगे भगवान का नाम आपका जाप हो रहा है, उनका ही चिंतन रहेगा। वेरी इम्पोर्टेंट है। मैं हम लोग पहले भी बताया था, जो जागृत से स्वप्न, मतलब जागृत से जब हमें नींद होता है सपनिक स्टेज में जाता है, और स्वप्न स्टेज पर निद्रा स्टेज से जब जागृत होता है, ये ट्रांजिशनल फेज होता है। जब प्रकृति का भी ट्रांजिशनल फेज, जैसे उषा रात से सुबह होता है, रात से दिन होता है, और दोपहर में जो ट्रांजिशनल होता है, शाम को जब दिन से रात होता है, इसी समय प्रकृति का बहुत शांत होता है। हमारा मन भी इस समय बहुत शांत होता है। जब मन का ग्रहण करने का क्षमता बहुत ज़्यादा होता है, जब मन में जो चीज़ डालेंगे वो चीज़ ही दूसरा समय जप करने से जितना इफेक्ट होगा, नींद से जब उठेंगे या नींद में जो जाएंगे उसी समय जप का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। मन ज़्यादा पकड़ लेता है, मन में ज़्यादा उसका संस्कार जो है, उसका असर जो है ज़्यादा होता है, इम्प्रेशन ज़्यादा होता है। इसलिए सोने का समय जब सोते, इसलिए ब्रह्मानंद जी महाराज बताए, तुम लोग ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो क्यों ना, हर एक दिन सोने का समय कुछ वचनामृत पाठ करके सोएंगे। हर एक समय वचनामृत पाठ करके, वचनामृत के बाद चिंता करते करते, जो दीक्षा लिए भगवान दीक्षा का मंत्र लेते हुए जो सोएंगे, तो उसका बहुत असर ज़्यादा अच्छा होता है। तो शयने प्रणाम ज्ञान, निद्राय करो माँ के ध्यान, आहार करो मने करो, आहुति दी क्षमा मारे। मुझे आहार करो मने को क्षमा माँ को, हमारा अंदर जो क्षमा माँ है, मैं क्षमा माँ के आहार दे रहा हूँ। जब मैं खाना खा रहा हूँ, खाना जो है भक्ति भाव से खाना खाता है, खाना हमारा प्रसाद हो जाता है। इसीलिए हम लोग रामकृष्ण मिशन में खाने का समय ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि मंत्र लेकर पाठ करके हम लोग खाते हैं। जो खा रहा है खाने का ब्रह्म, सब चीज़ ब्रह्म है, सब चीज़ भगवान के प्रसाद है, ये भाव से हम लोग खाते हैं। वो इसमें मॉडर्न साइंस में भी बोलता है, ये भाव में जब खाते हैं तो मन शांत होता है। मन शांत होने से हम लोग जो खाना खाते हैं, खाना का डाइजेशन, पचन भी अच्छा होता है। अचानक कोई इसमें दौड़ के आके साथ ही साथ बैठ के खाना नहीं चाहिए। आके थोड़ा शाम बैठ के शांत होके ऐसे भगवान का को याद करके, भगवान को प्रणाम करके खाएंगे, तो अब हम लोग का जो प्राण वायु है, वो प्राण वायु शांत होता है, मन शांत रहता है। उसी में जब खाना खाएंगे तो खाना अच्छा से पचेगा, खाना का जो सार है, एसेंस है, वो अच्छे से एसिमिलेशन होगा, शरीर का स्वास्थ्य भी उतना अच्छा होगा। तो शयन आहार करो मने करो, आहुति दे क्षमा मारे। जो तो सोनो कर्ण पुटे, सभी मायर मंत्र पुटे। मतलब जो चीज़ सुन रहा है सब माँ का ही मंत्र है। तो माँ ही जैसे सब चीज़ बता रहा है। काली पंचाशत वर्णमयी, बने बने रूप धरे। और जो चीज़ देख रहा है वो चीज़ सब काली है, काली को ही देख रहा है। ये जो भाव है, मतलब दिन भर, मतलब जो चीज़ काम का, जो निवेदिता बताई स्वामी विवेकानंद आने के बाद, सेकुलर एंड स्पिरिचुअल का जो डिफरेंस है, डिफरेंस चला गया। सेकुलर एवरीथिंग्स, एवरी वर्क बिकम स्पिरिचुअल,
तो सुबह भी जैसे बताया, कोई भी काम जब करेंगे भक्ति भाव से जब काम करेंगे तो काम हमारा पूजा हो जाता है। वही जो स्वामी जी चीज़ शिव ज्ञान से जीव सेवा, कोई भी काम जब हम लोग का भक्ति भाव से कोई काम करेंगे, किसी को टीचर जो बच्चे को पढ़ा रहा है, डॉक्टर जो मरीज को इलाज करा रहा है, कोई दुकानदार जो ग्राहक को कोई सामान दे रहा है, ऑफिस का कोई आदमी ऑफिस में जो आया है उसको जैसे कोई सर्विस दे रहा है, घर में माँ जो उसका बेटा बेटी को खाना खिला रही है, उनका कपड़ा धो रही है, घर साफ कर रही है, सब चीज़ ही सोचे भगवान का घर है। से कॉन्सेप्ट ही है आश्रम, गृहस्थ आश्रम है। आश्रम में जो काम करते हो वो भी सब पूजा है, भगवान के काम कर रहा है। ऐसा काम करता हूँ हमारा कोई भी काम सेकुलर नहीं है। तो मंदिर में जॉब करना भी जैसा है, भगवान का काम करना भी सही है। और सुबह हम लोग जैसे हम लोग चर्चा किए थे, जो ध्यान कर रहा है, ध्यान में हम लोग सोचने की कोशिश किए, अनुभव करने की कोशिश किए, हमारा हृदय में ज्योति स्वरूप भगवान श्री राम कृष्ण बैठा है और बैठ के हम लोग को गाइड कर रहा है, मार्गदर्शन कर रहा है, हम लोग प्रेरणा दे रहा है। हम लोग कोई अच्छा काम का, कोई भी काम को जो प्रेरणा आ रहा है वो प्रेरणा भगवान से आ रहा है। 18 चैप्टर का 46 श्लोक में भगवान बताए, यतो प्रवृत्ति भूतानि येनो सर्वमिदं ततम सकर्मणा तमर्भच्च सिद्धिम मंदति बिंदति मानव। हम लोग का जो प्रेरणा आ रहा है, ये तो प्रवृत्ति सब भगवान यहाँ से, आत्मा से ही, परमात्मा से ही, हमारा इष्ट से ही आ रहा है। यह जो काम मैं कर रहा हूँ, जो मैं चिंतन कर रहा हूँ, वो भी भगवान का शक्ति से, भगवान का प्रेरणा से ही कर रहा हूँ। साथ ही मैं सचमुच ही कर रहा हूँ, किंतु हम लोग का विश्वास नहीं है, हम लोग का ज्ञान नहीं है, हम लोग मन शांत नहीं है उपलब्धि करने के लिए। मन जब शांत होगा तो हम लोग उपलब्धि करेंगे। तो हृदय में जो भगवान बैठा है, और जो मैं जब आँख खोल रहा हूँ, खोल के जब काम कर रहा हूँ, जिनको मैं सेवा कर रहा हूँ, बेटा बेटी को खाना खिला रहा हूँ, कि घर साफ कर रहा हूँ, वहाँ पे भी सेम चीज़ है। ये भगवान के मंदिर है, भगवान के आश्रम है। जो बेटा जो है गोपाल रूप से ऐसा भाव से कोई रहा है, उनको मैं सेवा कर रही हूँ, उनको खाना खिला रहे हो, उनका कपड़ा धुला रहे हो। तो एक समय तो पूरा दिन ही हमारा, जो स्वामी जी जो बताया, लाइफ इटसेल्फ इज योगा, पूरा दिन ही भगवान के साथ जो रहेंगे। जो ब्रह्मानंद जी महाराज बताया, जो मेरा काम ठीक से कर्म योग हो रहा है कि नहीं, कैसे समझेंगे? जो काम के बाद, काम जब खत्म हो गया, साथ ही साथ मन भगवान में जा रहा है कि नहीं। काम के बाद में भगवान के साथ बैठेंगे, मंदिर में बैठ, घर में जाके बैठेंगे, रूम में बैठेंगे, साथ ही साथ मेरा मन शांत हो जाएगा, साथ ही साथ मन भगवान में चला जाएगा। तो मतलब मेरा काम अच्छा हुआ। और फिर जॉब अच्छा हुआ कि ध्यान अच्छा, कैसे समझेंगे? ध्यान करने के बाद, ध्यान जब समाप्त हो गया, उसके बाद फिर मैं जब काम करेंगे, काम के समय भी अंदर में आनंद के धारा, भगवान के नाम के द्वारा चलते रहेगा। और अनुभव करेंगे है मेरा अंदर भगवान है, उसका शक्ति से मैं काम कर रहा हूँ। ध्यान में जो आनंद है, काम के समय में मेरा ऐसे ही आनंद है। एवं मैं जिसको सेवा कर रहा हूँ, वो मेरे अंदर में, ईश्वर में जो भगवान है, श्री राम कृष्ण है दिल में, वही श्री राम कृष्ण ही बाहर में है। जो ठाकुर बताए, साधु रूपी नारायण, लुच्छा रूपी नारायण, बाघ रूपी नारायण, आपो नारायण। नर्दमा का पानी भी नारायण है, कि नर्दमा पानी में पूजा नहीं होता है। बाघ नारायण है, बाघ के साथ मैं गला नहीं पकड़ सकता, बाघ से दूर में रहना है। साधु नारायण, लुच्छा नारायण, बदमाश आदमी है, वो भी नारायणी बदमाश रूप में है, उससे हम लोग दूर में रहना है। जागतिक जो नियम है, सामाजिक जो विधि है, वहाँ पे भी हम लोग मान के प्रैक्टिकल होके करना नहीं। तो साथ से ही माहुत नारायण और हाथी नारायण का जो भगवान गुरुदेव बताया, सबका अंदर नारायण है। मालूम मुझे पागला हाथी आ रहा है, तो शिष्य हाथी देख के भी वहाँ पे खड़ा ही है, खड़े होके ही उसका अंदर नारायण है ना, ऐसा सोचता है। माहुत बता रहे भागो 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 भागो, पागल उन्मत्त हो गया, वो नहीं भागता है। तब लोग का मालूम है, बात में बताया, तो क्यों नहीं हटा है, क्यों नहीं? क्योंकि मैं
उसका अंत भी नारायण है। तो बोला अरे वो तो नारायण है, ठीक है, तो माहुत भी तो नारायण है, माहुत भी तुमको बताया हटने के लिए, तुम क्यों नहीं हटा। मतलब यही है, जो आध्यात्मिक तत्व जो है, जो ज्ञान है, ज्ञान को अपने दैनंदिन जीवन में प्रैक्टिकल बन के कॉमन सेंस जो है, कॉमन सेंस के लगा के करना है। कोई समय हम लोग का ये आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक भाव दैनंदिन जीवन का कर्मों का साथ कोई द्वंद्व नहीं होना चाहिए। उसको सिंक्रोनाइजेशन जिसको बोलता है, ये भाव लेकर, ये अवेयरनेस लेकर, ये बुद्धि लेकर विवेक के साथ अपना कर्तव्य कर्म करना है। जो भगवान हम लोग पहले श्लोक में पढ़ा था, वो हम भगवान बताए, तेषाम सतोज युक्तानाम भजतांग प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योग। ये बुद्धि योग प्रदान करता है, जिसके द्वारा अपना स्वरूप जानता है, जिसके द्वारा विवेक जागृत होता है, जिसके द्वारा आत्मबल होता है। तो हम लोग का आज 21 श्लोक ही हुआ है, तो हम लोग यही जो भगवान बताए, जो हर एक समय हम लोग कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हर एक समय सोचते हैं मेरा अंदर भगवान है, मेरा अंदर ईश्वर है, मेरा अंदर परमात्मा है, उनसे प्रार्थना करके सब काम करेंगे, तो देखेंगे स्वामी जी का बात के अनुसार, तो जो जहाँ पे है, स्टूडेंट अच्छा स्टूडेंट बनेगा, कृषक अच्छा कृषक बनेगा, वकील अच्छा वकील बनेगा, तो गृहस्थ घर का काम जो खाना पकाने वाला, जो घर जो खाना पकाती है, तो माँ का खाना पकाना भी अच्छा होगा, घर का जो साफ करेगा, साफ का काम भी अच्छा होगा। जब ईश्वर का बुद्धि से, पूजा का बुद्धि से ये आपसे खाना पकाएगी, खाना भी बहुत स्वादिष्ट होगा। ये आपसे घर सफाई करेगा, घर भी अच्छा साफ होगा। ये आपसे जो कपड़ा सफाई करेगा, कपड़ा भी बहुत अच्छे से साफ होगा। घर को जो सजाएंगे, तो देखो उसमें भी नया नया चीज़, इनोवेटिव आइडिया आएगा, घर का भी अच्छा से सजाएंगे। सब चीज़ में एक तो नूतन लगता है, इनोवेटिवनेस आएगा, सब चीज़ में एक तो सकारात्मक भावना आएगा, सब चीज़ में एक तो भक्ति भाव आएगा। तो इसके द्वारा हम लोग का पूरा जीवन ही हम लोग का जोगमय हो जाएगा, पूरा जीवन ही हमारा पूजा हो जाएगा, पूरा जीवन ही हमारा आध्यात्मिक साधना हो जाएगा। तो भगवान प्रतिज्ञा करके बता रहा है, जो तुम इसके द्वारा मुझको ही प्राप्ति करोगे, इसके बारे में कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ठाकुर माँ स्वामी जी से, भगवान श्री कृष्ण से ही प्रार्थना करता है, वो हमें ये शक्ति दे, विश्वास दे, प्रेरणा दे, जैसे हम लोग उनका बात को विश्वास करके हम लोग आगे चल सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। अभी रंजन कुमार पात्र अभी भजन गाएंगे। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। प्रेम मुदित मन से कहो राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम, पाप कटे दुख मिटे लेके राम नाम। भव समुद्र सुखद नाव एक राम नाम, भव समुद्र सुखद नाम एक राम नाम। श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। परम शांति सुख निधान
नित्य राम नाम परम शांति सुख निधान नित्य राम नाम निराधार को आधार कहत राम नाम निराधार को आधार एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 परम गुरु परम इष्ट मंत्र राम नाम परम गुरु परम इष्ट मंत्र राम नाम संतर हृदय सदा बसत एक राम नाम संतर हृदय सदा बसत एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम काल समत भीत सतत कहत राम नाम काल समत भीत सतत कहत राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 माता पिता बंधु सखा सब ही राम राम माता पिता बंधु सखा सब ही राम राम भक्त जन जीवन धन एक राम नाम भक्त जन जीवन धन एक राम नाम श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 प्रेम मुदित मन से कहो राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम राम राम।